नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशनशिप का प्रैक्टिस सेट। हमारी एक लास्ट वीडियो आपने देखी, उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट से लेकर चला और उसके आगे बढ़े हम धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में, और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, AQYZ, और यहाँ पर भी सेम कैटेगरी रहेगी, सेम लेवल रहेगा। पहले का लेवल आपने देखा किस लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे ही उससे भी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने के लिए। चलिए, तो पहले क्या था, AQYZ हमारे चार अलग अलग व्यक्ति हैं। ZQ का पिता है, ठीक है, तो बना लेते हैं ZQ का पिता है। AY की पुत्री है, AY की पुत्री है, ठीक है। YZ का पुत्र है, YZ का पुत्र है, मतलब अब यहाँ पर YZ का पुत्र है, और AY की पुत्री है, तो A यहाँ पर इसकी पुत्री हो गई, ठीक है। यदि PY का पुत्र है, P भी Y का पुत्र है, तो P बना लेते हैं हम यहाँ पर, PY का पुत्र है, और B P का भाई है, B P का भाई है, ठीक है। तो B और Y भाई हैं, तो देखो B और Y नहीं, B और Y तो पिता पुत्र हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए, A B की बहन है, A B की बहन है, देखो Y की पुत्री है, Y का पुत्र है, Y का भाई है, हाँ, A B की बहन है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। हम दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, A B की बहन है, क्योंकि यहाँ पर पुत्री भी बताई है और B का भी जेंडर पता है, वो भी लड़का है, A B की बहन है। चलिए, Q की माँ P की बहन है, क्या क्वेश्चन है, Q की माँ, Q की माँ P की बहन है, Q की माता P की बहन है, और M की पुत्री है, M की पुत्री है, S P की पुत्री, S P की पुत्री, और T की बहन है, S, और T की बहन है, ठीक है जी। M T से किस प्रकार संबंधित है, बेटी का भाई की बेटी, मतलब लड़के की लड़की, लड़के की लड़की की क्या लगेगी, M लगेगा, दादी या दादा, एक की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा, दादी या दादा, क्योंकि यहाँ पर M का हमें कोई जेंडर नहीं पता है, यहाँ पर M का ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो क्या होगा, या तो दादा होगा या दादी होगी, ठीक है। चलिए, E A का पुत्र है, D B का पुत्र है, चलिए, तो E A का पुत्र है, D B का पुत्र है, E की शादी C से हुई है, E की शादी C से हुई है, E A का पुत्र है, मतलब C क्या हो गई, वाइफ हो गई, D B का पुत्र है, चलिए, E की शादी C से हुई है, C B की पुत्री है, C B की पुत्री है, B की पुत्री है, और B का ही पुत्र है हमारे पास D, ठीक है। D E से किस प्रकार संबंधित है, D, अब इसे तो हटा दें, इसका तो रोल ही खत्म हो गया, ये तो हमने इधर बना लिया, ठीक है। D E से किस प्रकार संबंधित है, भाई D की मम्मी की बेटी
तो ये तो दोनों भाई बहन हुए, भाई बहन, बहन का हस्बैंड। डी ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई की वाइफ का भाई है कौन, कान लगा, साला लगा, साले को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। इन लॉ में मिला हमें तो ब्रदर इन लॉ। इन लॉ का मतलब क्या होता है कि हमें कानून के तहत ये रिश्ते मिले हैं जब हमारी शादियां हो जाती हैं, शादी हो जाती है ना। ठीक है, एस और आर भाई हैं, और आर दोनों भाई हैं। टी एस की पुत्री है, की पुत्री है। यू आर की पत्नी है, यू आर की पत्नी है। और क्यू की माँ है, कौन, यू, यू आर की पत्नी है और क्यू की माँ है। ठीक है जी। पी वी की पुत्री है, पी वी की पुत्री है। जो टी का जीवन साथी है, हाँ, जो, कौन, वी, वी की पुत्री है पी, जो टी का जीवन साथी है। ये वाइफ बनेगी, ये हस्बैंड बनेगा। बहुत अच्छे। पी के ग्रैंडफादर कौन हैं, भैया, पापा, मम्मी, मम्मी की पापा, उसका भाई। तो पी के ग्रैंडफादर कौन है, कौन बनेगा ग्रैंडफादर, पापा, मम्मी, मम्मी की मम्मी के पापा। तो यही तो हुआ, ये कौन बने, नाना। इंग्लिश में सबको क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। तो एस पी के ग्रैंडफादर बनेंगे, और बी ऑप्शन हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं ये नाम वाले। अभी तक हमारा चला था अल्फ़ाबेट वाला। नाम में भी हमने जैसे पीछे बात की है लास्ट वीडियो में कि हमें कोई भी जेंडर नाम से डिफाइन नहीं करना है। हम उसके अलावा जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसका जेंडर नहीं लिखेंगे। अनिल और अभय भाई हैं, अनिल और अभय दोनों भाई हैं। स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है। स्वाति, स्वाति समीर की बेटी है, की बेटी है और अनिल की बहन है। ठीक है जी। अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है, अभय की माता यहाँ पर है, अभय की माता का समीर से क्या संबंध है। ये दोनों कौन थे, ये दोनों थे भाई। अगर इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी, इसकी बहन है, अनिल की बहन है तो इसकी भी माता होगी, और स्वाति समीर की बेटी है, मतलब ये दोनों कौन हुए, ये तीनों भाई बहन हैं। तो ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। तो स्वाति अभय की माता समीर से, अभय की माता का समीर से संबंध बताना है, तो समीर का माता से, अभय की माता से संबंध होगा पत्नी का। अभय की माता समीर की क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी, क्योंकि नीचे तीनों भाई बहन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलता है। प्रकाश शिवम का पिता है, प्रकाश शिवम का पिता है। ठीक है। मयूर कलावती का बेटा है, अभी मयूर की बात नहीं हुई है। ईश्वर प्रकाश का भी पिता है, ईश्वर, ईश्वर प्रकाश का भी पिता है। यदि शिवम मयूर का भाई है, ये रहा, शिवम मयूर का भाई है। ठीक है। अब आती है बात, मयूर कलावती का बेटा है, ये रहा, ये बेटा है किसका, कलावती का। मयूर कलावती का बेटा है। तो कलावती ईश्वर से कैसे संबंधित है, भैया ये तो भाई हैं। अगर ये भाई हैं तो प्रकाश इसका पिता है ना, प्रकाश तो प्लस है,
तो ये कौन हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो ईश्वर का बताना है, मतलब ईश्वर का, कलावती ईश्वर से कैसे संबंधित है, ईश्वर से मतलब कलावती ईश्वर की क्या लगेगी, बेटे की बहू। बेटे की बहू कौन होती है, जिसको बोलते हैं पुत्र वधू। तो इसको क्या बोलेंगे, बहू। बेटे की बहू को हम पुत्र वधू बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन आएगा बहू। पंकज राजेश और सपना का बेटा है। बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है, राजेश और सपना ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पंकज इनका बेटा है। दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है, ठीक है, प्रकाश भी यहाँ पर होगा, इन दोनों की माँ हो गई शीला। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है की एकमात्र पोती या नातिन है। तो शादी तो इधर भी है, पोती या नातिन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो दीपा इधर आएगी। ठीक है जी। यदि प्रकाश अविवाहित है, प्रकाश को हमने अविवाहित रखा है, और राजेश की पत्नी का भाई है, राजेश की पत्नी का भाई है, ये प्रकाश इसका भाई है, ठीक है। तो पंकज दीपा से कैसे संबंधित है, पंकज का दीपा से संबंध बताना है। कौन हो गए भैया, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, तो ये पंकज क्या बनेगा इसका, पंकज तो राजेश और सपना का बेटा है, पहली लाइन में ही लिखा है पंकज बेटा है, दीपा बेटी है, तो पंकज दीपा का क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। पंकज दीपा का क्या कहलाएगा, पंकज दीपा से कैसे संबंधित है, पंकज दीपा का भाई कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। बहुत अच्छे। कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी कौन है, सलोनी। कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। निरुपमा दीपक की माँ है, निरुपमा दीपक की माँ है, अभी दीपक सीन में नहीं आया। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। कार्तिक दीपक के दादा दादी हैं, हाँ, तो कार्तिक दीपक इसके पिता के पिता होंगे, तभी ये दादाजी बनेंगे, ठीक है। अब दीपक, निरुपमा दीपक की माँ है, यहाँ पे आ जाएंगे निरुपमा जी। ये कौन है, माँ है, माता है, ठीक है। यामिनी दीपक के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, कौन है अंकित, ये रहा। अब आएगा अंकित, यहाँ है यामिनी। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, कार्तिक का तो बेटा है, कार्तिक का बेटा है अंकित, कार्तिक का बेटा है अंकित, तो कार्तिक कौन कहलाया, कार्तिक कहलाया पिता, कार्तिक कौन कहलाया, कार्तिक कहलाया पिता। बहुत बढ़िया। अब तस्वीर वाले क्वेश्चन। तस्वीर की तरफ एक लड़की की ओर इशारा करते हुए के ने कहा, यहां पर है हमारे वो के, उसकी माता का भाई, जो लड़की की तरफ इशारा किया है, लड़की यहां पर है, उसकी माता का भाई, का भाई, तो अभी तो के को सीन में ही नहीं ला रहे, का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, का भाई
मेरी माता के पिता, ठीक है, तो के यहाँ पर, के की माता के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो के की माता के पिता का इकलौता पुत्र है। बन गया हमारा स्टार्ट। लड़की की माता के से किस प्रकार संबंधित है? लड़की की माता के से किस प्रकार संबंधित है? लड़के की माता के पिता का बेटा, लड़की की माता का भाई है, मतलब इसका भाई और भाई का पिता मतलब इसका भी पिता, इसकी बेटी मतलब इसकी बेटी का मतलब इसकी बहन, बहन का लड़का, बहन का लड़का, बहन का लड़का कौन कहलाएगा? किसका पूछा है? लड़की की माता के से मतलब बहन का लड़का, तो के कौन हो गई? बहन, मम्मी की बहन। के कौन हो गई? मम्मी की बहन। तो मम्मी की बहन कौन कहलाएगी? आंट। हम क्या बोलते हैं इनको? मौसी। मम्मी की बहन कौन कहलाएगी? मौसी। और अंग्रेजी में बोला जाता है आंटी। एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है कि यह मेरे मम्मी के भाई के पिता के लड़के का लड़का है। महिला कह रही है, तो महिला अपने रिश्तों से लेके चल रही है, तो हम पहले महिला को बनाएंगे, लास्ट में उस पुरुष को लेके आएंगे। इंगित करते हुए महिला कहती है कि यह मेरे मम्मी मतलब इसकी माता के भाई के भाई के पिता के पिता के लड़के मतलब लड़का तो फिर यही हो गया भाई, का लड़का है, का लड़का है। मम्मी के भाई का लड़का हो गया, मतलब कुल मिला के बात यह है। तो ये कौन हो गए? उस पुरुष से। तो बताइए वह महिला उस पुरुष से किस किस प्रकार से संबंधित है? तो भाई तो हो नहीं सकते क्योंकि एक महिला है, मम्मी हो नहीं सकती, दोनों सेम जनरेशन में चल रहे हैं, और हम यहाँ पर इसको बोलते हैं कजिन। ये दोनों कौन है? मामा के, मामा के ममेरे भाई बहन है ना, तो इनको हम बोलते हैं कजिन। अगले पे चलते हैं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विशाखा ने कहा, उसकी बहन मेरे पिता के, उसकी बहन मेरे पिता के। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर, तो व्यक्ति और विशाखा ये दो हैं। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विशाखा ने कहा, उसकी बहन मेरे पिता, इस व्यक्ति की बहन तेरी, इसके पिता ये रहे, के पुत्र की माता की पुत्री है, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र की माता की पुत्री है। ठीक है, व्यक्ति विशाखा से कैसे संबंधित है? भैया विशाखा के पिता का पुत्र मतलब भाई, भाई की मम्मी, मम्मी, मम्मी की बेटी बहन। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति की वो क्या है? बहन है, मतलब वो भाई होगा। तो क्या हो गया? तो ये तो भाई हो गया। व्यक्ति विशाखा से किस प्रकार का संबंधित है? भैया विशाखा व्यक्ति की क्या लगेगी? बहन लगेगी। व्यक्ति विशाखा से पूछा है, तो पिता, पिता का पुत्र, उसकी माता, उसकी पुत्री, उसका भी भाई है, तो ये तो कजिन कहलाएंगे। या फिर व्यक्ति का पूछा है ना, व्यक्ति विशाखा से कैसे संबंधित है? विशाखा से, विशाखा का भाई कहलाएगा, ये दोनों आपस में कजिन कहलाएंगे। अगला, फिर से फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, रणवीर ने कहा कि फोटोग्राफ में व्यक्ति मेरे इकलौते भाई की, रणवीर
रणवीर अपने रिश्ते में बात कर रहा है। रणवीर ने कहा कि फोटोग्राफ में व्यक्ति मेरे इकलौते भाई की बहन के पति के पिता का इकलौता बच्चा है। पिता का इकलौता बच्चा तो यही होगा, इकलौता है तो बेटा कौन होगा, यही होगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ में व्यक्ति रणवीर से कैसे संबंधित है? फोटोग्राफ वाला व्यक्ति कौन बन गया, ये ही बन गया। ये रणवीर से कैसे संबंधित है, जो मतलब ये रणवीर का क्या कहलाएगा? भाई, उसकी बहन, मतलब इसकी बहन का पति, मतलब बहन का पति कौन कहलाएगा? बहन का पति कौन कहलाएगा? ब्रदर इन लॉ। मतलब रणवीर और इनमें क्या संबंध होगा? ब्रदर इन लॉ का संबंध होगा। बहन का पति को हम जीजा भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए विकास ने कहा उसके पिता की माँ सुनीता। लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो लड़का ये रहा, लड़के के उसके पिता की माँ, लड़के के पिता की माँ था मेरी पत्नी की बहन की माँ है। मेरी पत्नी कौन कर रहा है? विकास ने इशारा किया है कि मेरी पत्नी की बहन की माँ है। ठीक है जी, विकास की पत्नी की बहन की माँ है। उसके पिता की माता, इसका नाम सुनीता है। ये रहा। सुनीता विकास से कैसे संबंधित है? भाई सुनीता की बेटी की बहन, बेटी का हस्बैंड। तो सुनीता विकास सुनीता की क्या लगी? विकास सुनीता की लगी सासू माँ। पत्नी की मम्मी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। चलिए, रोहित एक लड़की की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है उसके कोई बहन या पुत्री नहीं है। एक लड़की की फोटो की ओर, लड़की की फोटो, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, लेकिन उसकी माता मेरी माता की, लड़की की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। लड़की की माता मेरी माता की, कौन कर रहा है? रोहित रोहित की माता की इकलौती पुत्री, मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो रोहित लड़की से कैसे संबंधित है? रोहित की माता की इकलौती पुत्री, रोहित की बहन की लड़की। तो मतलब अब यहाँ पे पहुंचो, लड़की की माँ का भाई, लड़की की मम्मी का भाई, मम्मी की भाई का कौन कहलाएगा? रोहित लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो रोहित लड़की का मामा कहलाएगा, जिसको बोलते हैं हम अंकल। अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे भी मानने के लिए बोल दिए। चलिए, ए बी का भाई है। क्या बोले हैं? ए बी का भाई है। ए और बी भाई हो गए, ए बी प्लस और ये बी प्लस। सी ए का पिता है। नीचे आ जाओ फिर तो। ए बी का भाई है, बी प्लस ये बी प्लस। सी ए का पिता है, ये बी प्लस। डी ई का भाई है। डी और ई के तो अभी आए नहीं है। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। डी ई का भाई है, ये भाई है।
चलिए, तब डी का अंकल है, डी का अंकल भाई, भाई भाई, और ये भाई का पिता, पिता का भाई। तो डी का अंकल है कौन? ये डी का अंकल कौन कहलाएगा? ए। ये कौन है दोनों? ये दोनों भाई भाई थे, ए बी का भाई है। तो डी का भाई मतलब डी का ई का पिता बी, तो डी का भी पिता बी और बी का भाई ए। तो ए कौन कहलाएगा? ए ई का, ए डी का अंकल कहलाएगा। चलिए फिर से इक्वेशन दी है, इक्वेशन कर लेते हैं। P प्लस आर इंटू टी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एस प्लस यू। ओके, P प्लस आर मतलब बी ए का भाई है, ये इसका भाई है, ठीक है। गुणा, गुणा का अर्थ है ए बी का पिता है, ये पिता है, ठीक है। माइनस ए बी की माँ है, ये इसकी माँ है, ठीक है। भाग ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, ये बेटा है, ठीक है। और प्लस एस प्लस यू, ए बी ए का भाई है, तो ये इसका भाई हो गया। ओके, तो एस का आर से क्या संबंध है ये बताना है, ठीक है। एस का आर से पहुंचो, एस का बेटा क्यू, मतलब एस का बेटा क्यू और क्यू की मम्मी है टी, तो एस का हस्बैंड हो गया टी, ठीक है। और टी का पिता है आर, टी का पिता है आर मतलब हस्बैंड का पिता, वो हो गया हमारे ससुर जी। आर एस का ससुर है, तो एस आर की क्या लगेगी? एस आर की क्या लगेगी? एस आर का क्या पूछा है ना, हाँ। एस का आर से क्या संबंध है? तो एस क्या लगेगा? एस लगेगा आर का दामाद, एस लगेगा आर का दामाद। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। हमारे चैनल को बस एक ही यही डिमांड है, लाइक, शेयर और